Assalamualaikum to all of you. Our today's topic of discussion is latest visit of Chinese President Xi Jinping to Saudi Arabia in context of China-Saudi relations, US-Saudi relations and China-US relations. अगर हम देखें तो चाइना सऊदी रिलेशंस जो हैं वो अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही हैं और ये जो लेटेस्ट विजिट है चाइनीज़ प्रेसिडेंट का, इसकी इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बट अगर हम देखें इसके साथ यूएस सऊदी रिलेशंस, तो यूएस और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टाइम स्ट्रेटजिक पार्टनर्स रहे हैं और अब भी चलते आ रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया और यूएस के जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। जबकि अगर हम बात करें तो हमारे सामने जो रीजन है इसके अंदर जो पावर गेन करने की एक कोल्ड वॉर है चाइना और यूएस के दरमियान, वो भी हम लोगों के सामने है। इसके अलावा चाइना और यूएस की जो अपोजिट पॉलिसीज हैं वो भी हम लोगों के सामने है। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो शी जिनपिंग के ये जो लेटेस्ट विजिट है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इटसेल्फ सबसे पहले तो इस विजिट की इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बट इसके साथ जो चाइना अरब समिट हुआ है इस विजिट के अंदर, उसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दैट चाइना अरब समिट is a summit between China and nearly all Arab nations. जितनी भी अरब नेशंस हैं उनकी जो लीडरशिप है उनके दरमियान और चाइनीज़ लीडरशिप के दरमियान ये एक समिट हुआ है जो कि 10 दिसंबर को फ्राइडे को सऊदी अरेबिया के अंदर ये समिट हुआ है। तो इस समिट के बाद और इस सारी सिचुएशन के बाद बहुत से क्वेश्चंस उठते हैं। सबसे पहले व्हाट डज दैट इंडिकेट? इससे क्या जाहिर होता है? इससे हमें कौन सी आने वाली इस रीजन के अंदर कौन सी आने वाली एक्टिविटीज हैं जिनको ये विजिट इंडिकेट करता है? इट शोज हाउ वेस्ट एशिया हैज फाउंड एन अल्टरनेटिव टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड दिस इज अ बिग अल्टरनेटिव। इस रीजन के अंदर और जो ये जो अरब स्टेट्स हैं उनकी तरफ से यूएस का जो एक अल्टरनेटिव वेस्ट एशिया की ये जितनी भी नेशंस हैं उन्हें एक यूनाइटेड स्टेट का अल्टरनेटिव जो है वो चाइना की सूरत में और शी जिनपिंग की सूरत में नज़र आया है। तो इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक तो वो ये विजिट जो है एक इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है। और एक और चीज़ कि शी जिनपिंग का जो इतना वार्म वेलकम किया गया सऊदी अरेबिया के अंदर, इस तरह का वेलकम पहले सिर्फ जो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट, वहां की लीडरशिप के लिए स्पेसिफाइड था। तो इस तरह का वार्म वेलकम शी जिनपिंग को देने की उन्हें क्या ज़रूरत पेश आई, ये भी एक क्वेश्चन है।
Xi Jinping is now a leader who enjoys the same stature as American presidents once did. जो पहले कभी सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के लिए हुआ करता था, लेकिन अब वही सेम वार्म वेलकम, वही स्टेचर जो है वो चाइनीज प्रेसिडेंट को एंजॉय करने को मिल रहा है. In fact, Saudi Arabia has organized a reception wide grander than that was put together for Joe Biden in June 2022. Is also another important question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो सामने आता है वो ये भी है, Why is Saudi Arabia ruling out such a grand red carpet for Xi Jinping? Why do Arab nations, especially Saudi Arabia, consider ties with China? It's another question. So especially despite repeated protests by the US. Why is West Asia ready to dump US for China? तो इस सारी सिचुएशन के अंदर, इन सारे क्वेश्चंस के बावजूद हम बाकी अरब नेशंस और चाइना के रिलेशनशिप को, या ये जो समट हुआ है चाइना और अरब नेशंस के दरमियान, इससे हटके भी अगर हम इस टूर को देखें, इस विजिट को देखें, तो इसकी इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. वो इम्पोर्टेंस कैसे है कि अगर हम देखें यूएस और सऊदी अरेबिया के दरमियान बेशक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहा है, बट अब कुछ सालों से सऊदी अरेबिया का जो ट्रेड है और उनकी जो मोस्टली जो उनका रिलेशनशिप है वो चाइना के साथ भी हमें नज़र आ रहा है. ठीक है, तो उनका जो, अगर हम जस्ट सऊदी अरेबिया और चाइना के रिलेशनशिप को देखें, China in a straight relationship with Saudi Arabia alone is worth $87.3 billion. सऊदी अरेबिया और चाइना के दरमियान $87.3 बिलियन वर्थ की रिलेशनशिप है. ये फिगर 2021 का है. 2021 के अकॉर्डिंग 87.3 बिलियन वर्थ के जो रिलेशनशिप है, स्ट्रेट रिलेशनशिप है सऊदी अरेबिया और चाइना के बीच, तो आपको नजर आएगा कि ये इतनी बड़ी रिलेशनशिप, इतनी बड़ी पार्टनरशिप और इतनी बड़ी ट्रेड ये कंट्रीज एक दूसरे के साथ कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स चाइना की इंपोर्टेंस तो बढ़ेगी यूएस सऊदी अरेबिया के लिए, और सऊदी अरेबिया की इंपोर्टेंस बढ़ेगी चाइना के लिए. इसके अलावा ये जो फिगर है 87.3 बिलियन 2021 का, तो ये जो है 39% इंक्रीज हुआ है 2020 के साथ अगर हम कंपैरिजन करें. 2021 में चाइना और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो स्ट्रेट रिलेशनशिप है, उनकी ट्रेड है या पार्टनरशिप है, वो 39% इंक्रीज हुई है इन कंपैरिजन विद 2020. ठीक है, सो चाइना सऊदी टाइज आर ग्रोइंग एंड दे आर ग्रोइंग फास्ट, सो फास्ट. तो इसके अलावा अगर हम बात करें चाइनीज एक्सपोर्ट की टू सऊदी अरेबिया, विच इज अबाउट
$30.3 बिलियन। सऊदी अरेबिया की जो इंपोर्ट्स हैं चाइना से, या चाइनीज जो एक्सपोर्ट्स हैं, आप लिख लें, चाइनीज एक्सपोर्ट्स टू सऊदी अरेबिया रीच्ड $30.3 बिलियन लास्ट ईयर। चाइनीज एक्सपोर्ट्स जो है सऊदी अरेबिया को, वो 30.3 बिलियन डॉलर्स तक लास्ट ईयर तक पहुंच चुकी हैं। तो आप खुद देख लें कि चाइना की कितनी इंपोर्टेंस है सऊदी अरेबिया के लिए। एंड $30.3 बिलियन लास्ट ईयर वाई चाइना's इंपोर्ट्स। ये चाइना की इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। एंड इन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को अगर हम टोटल करें तो ये अबाउट बनता है $57 बिलियन। तो चाइना और सऊदी अरेबिया का जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हैं वो $57 बिलियन की हैं। ठीक है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया एक टॉप ऑयल सप्लायर कंट्री है। ठीक है। तो ये टॉप ऑयल सप्लायर कंट्री है, जबकि हमारे पास जो चाइना है वो उसे ऑयल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो ऑयल परचेज कर रहा है। तो 18% जो चाइना क्रूड ऑयल परचेज करता है वो सऊदी अरेबिया से करता है। जो चाइना अपना टोटल क्रूड ऑयल है, जो टोटल क्रूड ऑयल वो परचेज करता है, उसके 18% जो है वो सऊदी अरेबिया से परचेज कर रहा है। तो अगर हम फर्स्ट 10 मंथ ऑफ 2022 का फिगर देखें तो चाइना ने सऊदी अरब से $55.5 बिलियन के जो ऑयल है वो उसके कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उनसे। जबकि यूएस और सऊदी ट्रेड टाइज जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो यूएस और सऊदी ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा श्रिंक हुई है और बहुत रैपिडली हुई है। यूएस सऊदी ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो 2012 के अंदर यूएस और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो टोटल ट्रेड थी वो थी $76 बिलियन। कितनी थी? $76 बिलियन इन 2012 के अंदर, जो कि अब 2021 के अंदर लास्ट ईयर तक $29 बिलियन तक रिड्यूस होकर आ गई है। तो अब सऊदी अरेबिया और यूएस के दरमियान जो ट्रेड है वो $29 बिलियन तक महदूद हो गई है, पहले जो कि $76 बिलियन $76 बिलियन थी 2012 के अंदर, और अब 2021 के अंदर वो $29 बिलियन तक रह गई है, जो कि एक कोई छोटा फिगर नहीं है, एक बहुत बड़ा फिगर है। इसके अलावा इसको रिड्यूस होने की बड़ी रीजन क्या है कि जो यूएस सऊदी अरेबिया से जो ऑयल था वो यहाँ से परचेज करता था क्रूड ऑयल, तो आफ्टर देयर डोमेस्टिक शेयर रिवोल्यूशन नेचुरली उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया से ऑयल को जो है वो
परचेज करना कम कर दिया, वहाँ पे उनका डोमेस्टिक ऑयल उन्हें मिल गया, तो इस वजह से भी उनके जो है वो उन्होंने इंपोर्ट्स जो है वो सऊदी अरेबिया से रिड्यूस कर दी। तो इस वजह से यूएस की जो वर्थ थी ट्रेड की सऊदी अरेबिया के साथ वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई, जबकि सेम यही ट्रेड जो है उनकी चाइना के साथ, जापान के साथ और इसी तरह इंडिया के साथ उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इस वजह से ये कंट्रीज उनसे ज़्यादा ऑयल वगैरह परचेज करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया चाइना ने, तो इस वजह से चाइना की इम्पोर्टेंस ऑटोमेटिकली उनके लिए इंक्रीज हो गई। तो वो इन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा जो है वो उन्हें जो है वो जब यहाँ से उनकी एक वैल्यूएबल पार्टनर उन्हें यहाँ पे अपने रीजन के अंदर मिल गए, तो उन्होंने इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ा दी। इसके अलावा इसको अगर हम साइड पे रख दें, उनकी ट्रेड जो रिड्यूस हुई, इस चीज़ को भी साइड पे रख दें, तो इसके अलावा बहुत से ऐसे फैक्ट्स हुए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिसके इम्पैक्ट पड़े सऊदी यूएस रिलेशनशिप पे। एक तो जो हमारे पास एक जो सहाफ़ी था, जर्नलिस्ट, उसका मर्डर हुआ जमाल खशोगी का, उस पे यूएस वाशिंगटन डीसी की तरफ से इस तरह के बयानात आना और बाइडन ने जो है वो सऊदी अरेबिया को एक पारिया स्टेट का कहा, तो इस सारी चीज़ों में इसके बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रियाज ने फील किया और रियाज के अंदर से इस पे भी जो है वो एक जो है इस चीज़ को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा यूएस और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप पे। सेकंड चीज़ ये हुई कि जो कुछ यूएस और सऊदी अरेबिया के दरमियान आर्म्स की इम्पोर्टेंट डील्स थी, उनका इशू बना, तो इस वजह से इसका भी इम्पैक्ट पड़ा। और थर्ड, जो यूएस सऊदी अरेबिया की तरफ से ऑयल प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस कर दिया गया, जो कि यूएस चाहता था कि वो उसको रिड्यूस ना करें, तो थर्ड इस चीज़ का भी इफेक्ट पड़ा यूएस सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप पे। तो इसके अलावा जो सबसे फोर्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जिसने वॉशिंगटन को हर्ट किया वो था सऊदी अरेबिया का ओपेक प्लस में रशिया के साथ पार्टनरशिप करना। सऊदी अरेबिया ने ओपेक प्लस के अंदर रशिया के साथ जो है ओपेक प्लस में पार्टनरशिप जो है वो की, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा वाशिंगटन और रियाद के अंदर जो एक खलीज पैदा की गई, इस चीज़ से उस खलीज को जो है वो और बढ़ा दिया। इस चीज़ ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ व्हाट हर्ट्स वाशिंगटन मोस्ट इज दैट Saudi Arabia has partnered with Russia in OPEC plus, and that is most important thing, जो जिसको आप कह सकते हैं कि जो एक सऊदी अरेबिया और यूएस के रिलेशनशिप जो कि पहले से थोड़ा वीक होते हुए नज़र आ रहे थे, उसको और ज़्यादा वीक होने में इस चीज़ का एक इम्पोर्टेंट जो है वो आप समझ ले कि एक अहम हाथ जो है इस चीज़ का भी है।
अलावा शी जिनपिंग साहब जिन्होंने सऊदी किंग और उनके जो सन हैं और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान वेल नोन एज MBS, तो उनके साथ उन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं जिनकी वर्थ ऑलमोस्ट $30 बिलियन बताई गई है कि ऑलमोस्ट $30 बिलियन के एग्रीमेंट्स इस विजिट के दरमियान जो है उनको साइन किया है। शी जिनपिंग के इस विजिट के अंदर सऊदी अरेबिया और चाइना के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं उनकी वर्थ $30 बिलियन तक है। तो इसमें जो मेजर फोकस वो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर की डील्स पे रहा है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि सऊदी अरेबिया जो है वो ऑयल रिच नेशन है, जबकि चाइना जो है वो एक ऑयल हंग्री वन है। तो इस वजह से दोनों नेशंस जो हैं वो अपनी ज़रूरियात को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए और अपनी स्टेट्स को रन करने के लिए जो है वो अपने साथ जो उन्होंने डिफरेंट एग्रीमेंट्स जो है वो साइन किए हैं। जो सऊदी अरामको की एनुअल सप्लाई डील्स हैं उनकी हाफ अ डजन जो डील्स हैं वो चाइनीज रिफाइनर्स के साथ हैं। उनकी हाफ अ डजन डील्स जो हैं वो चाइनीज रिफाइनर्स के साथ हैं और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक प्राइवेट चाइनीज रिफाइनर के साथ भी उनकी डील है। तो इस साल के शुरू में सऊदी अरामको ने एक जो फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया कि 10 बिलियन रिफाइनरीज जो हैं कि वो अपने नॉर्थ के अंदर पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स की और रिफाइनरीज जो हैं वो 10 बिलियन रिफाइनरीज लगाने का उन्होंने जो है वो एक डिसीजन लिया है। तो ये सब जो है वो चाइना के थ्रू कर रहे हैं। तो अगर चाइना और सऊदी अरेबिया के बीच में ये जो लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये अगर कंप्लीट हो जाती है तो सऊदी अरेबिया डेली बेसिस पे 3 लाख बैरल ऑयल जो है वो रिफाइन करेगा। थ्री लाख बैरल ऑयल पर डे सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरामको जो है वो उसको रिफाइन कर पाएगा अगर उनके चाइना के साथ ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा सऊदी अरामको जो है उसके 25 स्टेक इन रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड इन चाइनास फ्यूजाइन प्रोविंस। तो चाइनास की फ्यूजाइन प्रोविंस के अंदर उनके ये जो है वो पेट्रोकेमिकल कंपनी के साथ जो है ये उनके ये मंसूबे हैं। जो कि हमारे पास 2,80,000 बैरल ऑयल जो है वो डेली रिफाइन करते हैं। तो अब अगर नॉन ऑयल इन ऑयल इन्वेस्टमेंट से हटके भी हम नॉन ऑयल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो सऊदी यूटिलिटी डेवलपर्स एक्वा पावर है उसने जो चाइनीज स्टेट के साथ इन्वेस्टमेंट की है वो 1.5 गीगावाट गैस फ्यूल्ड पावर प्लांट की है।
Saudi utility developers Aqua Power has agreed with China's state-owned Silk Road Fund to jointly invest in a 1.5 gigawatt gas-fueled power plant in Uzbekistan for $1 billion. This plant is a part of Beijing's One Belt One Road initiative. इसके अलावा स्टेट ओन्ड चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इज बिल्डिंग 2.6 गीगावाट सोलर पावर स्टेशन इन अल-शवैबा. 2.6 गीगावाट का सोलर पावर स्टेशन अल-शवैबा के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर जो चाइनीज हैं उसको जो है वो बिल्ड करने जा रहे हैं, जो कि मिडल ईस्ट का लार्जेस्ट सोलर है प्रोजेक्ट होगा. इसी तरह डिफेंस और मिलिट्री सेक्टर की भी बात करें. इसके अलावा चाइना के इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप Saudi Advanced Communications and Electronic Systems company signed a deal earlier this year to manufacture unmanned aerial vehicle payload systems in the kingdom. Saudi Arabia is not alone. The UAF in February said it plans to order 12 I-15 light attack planes from China with the option of purchasing 36 more with Xi Jinping, जिनका ये जो विजिट है सऊदी अरेबिया का, इसके अंदर भी इसी तरह की जो है वो कुछ डील्स होंगी. Different countries mirror the kind of audience Joe Biden got in June when he was in the Saudi tour, that by the way failed to achieve concrete results. Will Xi Jinping turn the tide? So after this whole discussion, we can say Xi Jinping visit to China is meant to cement ties that have been building up between Riyadh and Beijing for years. Now Xi Jinping's visit to Riyadh hit the final nail in the coffin of US influence in West Asia. While this was indeed a symbolic visit, one managed to tell the US that its West Asian run is over, and it was also a very impactful one. The effect of this visit will become clearer in the next few years as the Saudi-China partnership takes a whole new economic dimension. So you see, the US has hit the wall of ambitious growing ambitions. सो हम इस सारी डिस्कशन को वाइंड अप करें तो ओवरऑल इस विजिट का शी जिनपिंग के एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे इस रीजन के अंदर भी, सऊदी चाइना रिलेशन के ऊपर भी और सऊदी यूएस रिलेशंस के ऊपर भी. और इस विजिट के बाद और इस समिट के बाद हम कह सकते हैं कि जो अरब नेशंस हैं उनका अब झुकाव चाइना की तरफ यूएस के कंपैरिजन में बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है. और किसी हद तक ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि किसी हद तक इसकी ये वजह भी हो सकती है कि ये सारी नेशंस ऑलमोस्ट जहाँ पे वन मैन गवर्नमेंट चलती आ रही है, तो शायद ये सारी नेशंस जो हैं वो इकट्ठे होने की भी कोशिश करेंगे. होपफुली
इस डिस्कशन के बाद आप लोगों को जो है वो इस विज़िट का और चाइना सऊदी रिलेशंस और सऊदी यूएस रिलेशंस, यूएस चाइना रिलेशन, इस सारे नेक्स्ट वीडियो